Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. सबसे पहले तो द्विघात समीकरण होती क्या है वो बता देता हूँ। द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो व्यापक रूप है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण को जब a बराबर 1 तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस तरह से भी लिखी हुई मिलती है। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण की खासियत होती है कि उसमें x की पावर यानी कि एक जो अचर राशि होती है उसकी पावर जो होती है वो हाईएस्ट पावर 2 होती है। इससे ऊपर की कोई और पावर होती नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 जरूर होनी चाहिए, 2 जरूर होनी चाहिए। x की पावर 1 हो ना हो पर x की पावर 2 जरूर होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है वो उसी के बेस पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न जो है वो द्विघात समीकरण है। इसमें हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो, पहला जो पार्ट है इस समीकरण को सोल्व करना है और एक व्यापक रूप में लेकर आना है। जब वो मतलब कंप्लीट सोल्व कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि उसमें एक्स स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर ये पहला पार्ट है इसे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, आगे से सोल्व करते हैं, थोड़ा छोटा करते थे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2ab 2 गुना x गुना 1 यानी कि 2x आ जाएगा। इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे 2x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो इधर भी प्लस का 2x है, इधर भी प्लस का 2x है, तो प्लस के 2x से प्लस का 2x कट हो जाएगा, या ये कहो कि प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया इस प्लस 2x से कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1 और इधर बचा माइनस का 6। माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बन गया तो बराबर 0। ये बन गया एक समीकरण। अब इसे हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताओ है या नहीं है ये। ठीक है, हाँ ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x स्क्वायर आ रहा है, राइट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अगर उसे भी सोल्व करेंगे हम तो ये भी द्विघात समीकरण आएगी। ठीक है, और अगर इसे सोल्व करेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं आएगी क्योंकि इधर गुना करेंगे x स्क्वायर इधर बन जाएगा, इधर भी गुना करेंगे x की x में, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, x स्क्वायर बचेगा ही नहीं किधर भी, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद ये वाली द्विघात समीकरण ये भी नहीं निकलेगी क्योंकि x की गुना 2x स्क्वायर में करेंगे, नहीं शायद इसे सोल्व करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर घट जाएगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हाँ आएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, मतलब सोल्व करके देखना होता है कि है या नहीं है। ठीक है, और ये जो है x स्क्वायर इसे भी सोल्व करना पड़ेगा आपको। वैसे ये नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। इसकी क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, सब फिर सोल्व करना पड़ेगा। चलो ये पार्ट और कर देता हूँ मैं, इसका 8वां पार्ट। ठीक है, इसकी जांच और कर लेते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2x। अच्छा क्यूब है यहाँ पे क्यूब है तो 2x x स्क्वायर और माइनस का 1। तो अब a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे। यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। तो a के स्थान पे हमें क्या रखना है, x रखना है और b के स्थान पे 2 रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की क्यूब और प्लस 2 की क्यूब और प्लस 3ab, 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2। ये तो मैंने इसका फॉर्मूला खोला। अब इधर आ जाओ, इधर वाली साइड को सोल्व करेंगे तो 2x की गुणा अंदर करेंगे 2x की क्यूब और इसकी गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो x की क्यूब है ये, ऐसा कैसे, 2 की क्यूब 8 हो गया और यहाँ बच जाएगा 3 दूनी 6x, तो x प्लस 2 बराबर 2x की क्यूब और माइनस का 2x। तो x की क्यूब और प्लस का 8, 6x के अंदर गुणा कर देंगे 6x स्क्वायर और 6x की 2 में गुणा करेंगे 12x और इधर हो जाएगा 2x की क्यूब माइनस का 2x। उसके बाद सभी पद को इधर लाएंगे एक तरफ, x की क्यूब प्लस का 8 और प्लस का 6x स्क्वायर
प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। समीकरण जो होती है उसमें बराबर 0 होना चाहिए, उसी रूप को हम समीकरण बोलते हैं। x क्यूब और है ये रहा माइनस 2x क्यूब है तो ये इसके साथ जुड़ेगा, जो मतलब कि क्यूब वाला टर्म है ना वो उसी के साथ जुड़ता है क्यूब वाले के साथ ही। तो एक्स की क्यूब की माइनस के 2x क्यूब के साथ जोड़ेंगे इसे तो देखा जाएगा तो ये घट जाएगा यहाँ पे। ये तो माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस 1 की x क्यूब है तो कितना x क्यूब बचेगा, माइनस का 1x क्यूब बचेगा। क्यों माइनस का 2 बड़ा था, माइनस के 2x क्यूब में से 1 जाएगा प्लस का तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा। अब x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो 6x स्क्वायर घटते क्रम में लिखते चला जाता है। अब x वाली टर्म 12x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा, फिर प्लस का 8 और बराबर 0। ये बन गई समीकरण। अब इसमें आप हाईएस्ट डिग्री जो देख रहे हो वो कौन सी है, वो क्यूब है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है पावर है वो 3 है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से ये हो गया इसका 7वां पार्ट। 8वां पार्ट भी इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। इसका मतलब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे a माइनस बी की होल क्यूब का। अब आ जाओ दूसरे पार्ट तक। इसमें दूसरा पार्ट दे रखा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, सभी को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है। पहला पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 588 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात नहीं करनी इसमें, वो तो मतलब द्विघात समीकरण बनाने के तौर पे दिया गया है, बस इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल की लंबाई जो दी गई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक दी गई है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें चौड़ाई मानना पड़ेगा और फिर लंबाई क्या हो जाएगी, उसके दुगने से एक अधिक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। 2 के फर्स्ट पार्ट में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। तो माना इस भूखंड की जो लंबाई है, माना लंबाई वो तो x मीटर मान ली, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो चौड़ाई में जो दिया गया है उसमें चौड़ाई में दिया गया है कि चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। अच्छा हमें चौड़ाई मानना था इसमें, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई मानेंगे हम। हाँ चौड़ाई x मान ली, तब हम लंबाई निकाल लेंगे। नहीं कह दिया ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो चौड़ाई को मानना है तब लंबाई निकाल सकते। क्षेत्रफल की लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई तो x मान ली, अब उसका दुगना तो 2x हो जाएगा और एक अधिक करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब अगर देखा जाए तो, और इन्होंने क्षेत्रफल जो दिया है हमें दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर लिख लेंगे हम 528 की। अभी क्या है, लंबाई तो हमें 2x प्लस 1 दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो दी है वो x दी है तो x लिख लेंगे 528 आ गया। अब इसके अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x और 528 को इधर लाएंगे तो माइनस का 528 बराबर 0। ये आ जाएगी द्विघात समीकरण। बस इसे द्विघात समीकरण तक ला के सोल्व करना है। इसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कहा गया कि कंप्लीट सॉल्यूशन करो इसका, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 528 आ गया इसमें। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे का दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में दिया गया है इसमें कितना कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगर धन पूर्णांक मानने हो, अगर क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं तो हम क्रमागत धन पूर्णांक माना क्रमागत धन पूर्णांक। अगर क्रमागत संख्या मानते हैं, एक तो x मानते हैं, एक x प्लस 1 मानते हैं। क्यों, क्योंकि क्रमागत एक के बाद एक आने वाली, जैसे 2 3 4 होती है, 2 के बाद 3 आती है, 4 के बाद 5 आती है, एक जोड़ के जो आती है उसे क्रमागत संख्या बोलते हैं। नहीं, क्रमागत संख्या हमेशा x प्लस 1 मानी जाती है और उसमें हमें x का मान नहीं पता होता, x का मान हमें निकालना होता है। अब इसने कहा दो क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल दिया गया है, गुणनफल वो कितना दिया गया है 306। तो यहाँ लिख लेंगे 306। तो x की गुणा करेंगे हम x+1 में और उसे रख लेंगे 306 के ऊपर। फिर इसे भी x² और x की गुणा यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी x बराबर 306। इसे धर ले आएंगे तो x² + x माइनस का 306 बराबर 0। ये क्या आ जाएगी, इसकी समीकरण आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, लाओ दूसरा पेन, ये ब्लू पेन, वो रेड पेन उठा दे। तो ये तो हो गया आपका इसका दूसरा पार्ट। अगर बात करें तीसरे पार्ट की, तो सेम टू सेम ऐसे ही हम द्विघात समीकरण बना के छोड़ते रहेंगे हर क्वेश्चन में। तो इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु, और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, रोहन की आयु मान लेंगे। रोहन की आयु माना, रोहन की आयु हो जाएगी कितनी, x। ठीक है, तब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, अब उसके बाद कहा है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, मतलब x का किसके साथ, x + 26 के साथ, इसके साथ गुणनफल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 360। तो देखो इसने 3 वर्ष बाद कहा गया, ये तो वर्तमान आयु मानी हमने, 3 वर्ष बाद कहा, तो 3 वर्ष बाद के लिए इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, x में भी, और x + 26 में भी 3 जुड़ जाएगा। क्योंकि मान लिया आज हमारी उम्र 15 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी 18। तो 3 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जब इनमें 3 जुड़ जाएगा तब इनकी गुणनफल आयु का मान कितना है, 360 है। तो x की गुना, अब देखो पहले से लिख लो x + 3 और इसे लिख लो x + 26 और 3 29 बराबर 360। ठीक है, अब x की गुणा x में करो तो x², फिर x की गुणा 29 में करो तो 29x, फिर 3 की गुणा x में करो 3x, फिर 3 की गुणा 29 में करो तो 3 × 27 7 2 हासिल, 3 दूनी 6 8 360। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, x² + 29, x² 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x और प्लस का 87 बराबर, अच्छा 360 को इधर ले आओ, माइनस का 360 बराबर 0। तो x² + 32, x ही तो सेम रहेगा, बस 360 में 87 को माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ बच गया भाई, रुक जाए 10 5 बच गया ना, 5 हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बच गया 273 बच जाएगा, 273 बराबर 0। ये इसकी समीकरण आ जाएगी, x² + 32x माइनस का 273 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट, इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है जो, तो देख लेते इसमें क्या है। इसमें है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम इसमें। माना रेलगाड़ी की चाल, जो रेल की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा। अब देखो इसमें क्या होता है, और रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
दूरी कितनी दे दी हमें, दूरी दे दी है 480 किलोमीटर, राइट। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है, द्विघात समीकरण बनाना है। 3 घंटे अधिक लेती यानी कि उनमें जो अंतर होता वो 3 घंटे का अंतर होता। वही समय निकालना पड़ेगा इसमें। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय इधर पहुँचा दो, चाल इधर पहुँचा दो नीचे, क्योंकि ये भाग में गुणा में, वो गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल बन जाएगा। अभी क्या करना है, अब देखो पहले तो समय निकाल लेंगे हम प्रश्नानुसार। इसमें कहा गया कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। अर्थात अगर इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दूं मैं, x में से 8 घटा दूं, तो 480 को दूरी को अपॉन x माइनस 8, ये क्या करा मैंने, दूरी बटे 4, समय निकाल लिया। एक तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, जब इसकी दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तब का समय निकाल लिया। जब इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तब का समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। और इसमें से हम माइनस करेंगे जबकि ये अपनी नियत चाल से चलती है x से। तो पहले तो हमने क्या करा, 480 बटे x माइनस 8 का समय निकाला, फिर 480 बटे x का समय निकाल लिया जो नियत चाल से चल रही है। इन दोनों का जो अंतर है वो 3 के इक्वल है। इसने कहा ऐसा कि 3 घंटे अधिक लेती है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर आएगा, पहले हमने समय निकाला चाल कम करके, फिर उसी चाल पे समय निकाला, तो 3 घंटे का अंतर आएगा। ये मतलब इसकी इक्वेशन इस तरह से तैयार होगी, ठीक है। अब देखो 480 तो कॉमन ले लो बाहर, 480 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 और माइनस का 1/x बराबर के 3, ठीक है। अब 480 बाहर रखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8, x की गुणा इधर कर दो, x आ जाएगा, और माइनस के x माइनस 8 की गुणा इधर कर दो। अब ध्यान रखना यहाँ माइनस आ रहा है स्टार्टिंग में, और यहाँ 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, x माइनस 8। तो x माइनस 8 में क्या है, उस माइनस की गुणा होगी, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये x जब इसके सामने माइनस आएगा, इसे यहाँ से यहाँ रख के देखो, मतलब यहाँ की बजाय यहाँ जा रहा है और माइनस उसके सामने होगा, तो माइनस का x और प्लस का 8 बन जाएगा, ठीक है। और बराबर 3, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या, बस ऊपर बच गया 480 गुणा 8 और नीचे बच गया x, अंदर गुणा कर दो चाहे, x² माइनस के 8x और बराबर 3 बच गया। अब आपको क्या करना है, इस 3 को तो 3 मतलब इसे तो ऊपर ले जाओ गुणा में, और इस 3 को नीचे ले जाओ, यानी कि हो जाएगा 480 गुणा 8 और बटे 3 बराबर x² माइनस के 8x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो भाग में है, ये गुणा पहुंच जाएगा, फिर 3 गुणा में आ जाएगा x² माइनस 8x की, तो वो नीचे आ जाएगा भाग में। अब इस 3 से काट सकते हैं हम आसानी से, नहीं तो हमें इसे 3 की गुणा करनी पड़ती, मतलब सवाल थोड़ा बड़ा होता। अब 3 ही कम 3 बचा कितना, 1, 3 छंग 18 0, बस यहाँ 160 गुणा 8 बच गया और इधर बच गया x² माइनस का 8x। इसे ऐसा कैसे रखो, बराबर इसकी गुणा कर दो इसमें, तो 8 छंग 48 का 8 का हासिल 4, 8 ही कम 8 4 1280, इसे धर लिया, फिर x² माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर हो जाएगा 0 के। ये आ जाएगी द्विघात समीकरण। यहीं तक छोड़ देना, द्विघात समीकरण बनाने तक ही छोड़ना है, ठीक है। आंसर देखना इसका क्या है, क्या आंसर है, जल्दी जो हमने निकाला लास्ट का। अच्छा, इन्होंने यू मानना हुआ है, चलो वो तो कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम यहाँ x मानते तो x² माइनस का 8x और माइनस का 1280 आता, 0 किलोमीटर पर घंटे इनकी 4 है। इसका थर्ड का आंसर है x² प्लस 32x माइनस का 273 मिलेगा, और इसका आंसर x² प्लस x माइनस 306 0, और फिर इसका आंसर पहले का 2x² प्लस x माइनस 520, ठीक। सारे सही आंसर है। बताओ, इतना ही रखे आगे कराए, इसे ही रिवाइज करोगे आगे करोगे,
चलो तो इसे ही कर लो। इसमें ये क्वेश्चन मैंने खुद मतलब कुछ क्वेश्चन करे भी नहीं थे, वे भी तुम्हें करने हैं, ठीक है। तो आज 4.1 करते हैं कंप्लीट, मतलब 4.1 तक ही रोकते हैं, बाकी कराते हैं अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ तक कर लेना।